आ गए सब। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मामी नहीं, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे। पाछी मामी आ गई। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा। संसृतिर्वापि मुक्तिर्वा कृष्ण एव सदा मम। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा। मै बुद्धे श्रीकृष्ण माहात्म्य ज्ञानायोद्घोषणाय वा सम्मोहः कृष्णलीलासु वा निवर्त्यः सदा मम। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा। मैत्री कृष्णजनैः साकम् द्वेषः श्रीकृष्णद्वेष्टरी औदासीन्यमुदासीने कृष्णाय हि सदा मम।
मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा निग्रहो नुग्रहो यो वा चेत् कृष्णेन फलायस कृष्णास्य कृपयैवं हि भूयाद्भावः सदा मम मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा दशमस्कन्धतात्पर्य चतुश्लोक्यां निरूपितम् फलसाधनदैविध्यम् श्यामेनाचार्य संश्रयात् मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा कौन ने पूछा है प्रश्न? अच्छा अच्छा, अपन को ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठे, कोई को भी उठे, उत्तर दो तरीके के हुए। एक प्रश्न को उत्तर होवे जो सैद्धांतिक होवे, और जहाँ तर्कशास्त्र में उत्तर के प्रकारन की विवेचना करी है, वहाँ एक प्रकार प्रतिबंधी उत्तर को बतायो है। प्रतिबंधी उत्तर माने उत्तर के सामने कुछ प्रश्न पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं उत्तर के सामने एक प्रश्न पूछ रहे हूं कि पद्मनाभ दास जी में सामर्थ्य तो कि वो भस्म कर देते, क्या शब्द वापरे है, जला देते, भस्म कर देते, तो क्या मथुरेश जी में सामर्थ्य नहीं है? तो ये प्रश्न ये है कि मैंने जो प्रतिकार की बात कही कि प्रतिकार करना चाहिए, वो दरअसल मेरी बात नहीं है, महाप्रभु जी की बात है। वहाँ में प्रश्न उठे कि तो पद्मनाभ दास जी ने प्रतिकार क्यों नहीं की हो जबकि उनमें सामर्थ्य तो। पर एक बात ध्यान समझो कि वसुदेव जी में क्या सामर्थ्य नहीं है? तो वसुदेव जी कोई डरपोक नहीं होते, और जब कृष्ण के पिता होने वाले हों वक्त उनमें कितनी उमंग और उत्साह होनी चाहिए, उनमें भी सामर्थ्य हो गई कंस से लड़ने को। उनने वाकू ऐसो कानड़ा राग क्यों सुनायो? तो वसुदेव जी ने जब कंस को कानड़ा राग सुनायो, ऐसे पद्मनाभ दास जी ने भी कानड़ा राग सुनायो होगा मुगल को। प्रतिकार नहीं कियो हो करने को सिद्धांत हो तो वासुदेव दास जी छकड़ा भी प्रतिकार नहीं करते। कौन से वक्त प्रतिकार कैसे करना,
ये तो जो प्रतिकार करने वाले की अपनी रुचि और वृत्ति पर निर्भर करे। एक बात ध्यान समझो, ये तो प्रतिबंधी उत्तर मैंने दियो। मैंने प्रश्न के सामने, उत्तर के सामने प्रश्न रखे है। पर सच्ची बात यह है कि प्रायः जितनी वार्ताएं हैं, जैसे ब्रजलीला में लीलांग करोति शास्त्रार्थंच स्थापयति, वो शास्त्रार्थ की स्थापना के उद्देश्य से वो भगवदीयन ने वा तरीके को व्यवहार किया है। तो प्रतिकार करनो वो शास्त्रार्थ को स्थापन वासुदेव दास छकड़ा ने कियो, उग्र प्रतिकार करने को। और हर वक्त उग्र प्रतिकार की जरूरत नहीं है, कोई बखत सौम्य प्रतिकार भी हो सके, जो वसुदेव जी ने कियो। ऐसे पद्मनाभ दास जी ने सामर्थ्य रहते हुए भी सौम्य प्रतिकार कियो, क्योंकि वो भी एक शास्त्रार्थ तो स्थापित होना चाहिए ना। नहीं तो हर वक्त फिर ऐसा ही सिद्धांत स्थापित हो जाए कि जब भी विघ्न आवे तब वह को उग्र प्रतिकार करो। या तरीके जी की जो ग्रज मन में बांधना, वो हेल्दी बात नहीं है। हर वक्त प्रसंग को सामने कौन है वाको, कौन वा में इन्वॉल्व है वाको, उन सब बातन को विचार करके और प्रतिकार करना चाहिए। ये वाको सच्चो समाधान है। अपन देख रहे थे कल के रूप लीला सु निरोध होवे है, नाम लीला सु निरोध होवे है। और भागवत में आती भाई जो भगवत लीला है, वो भगवत लीला सु भी निरोध होवे है। अब हमको पता नहीं कि वो किस विषय आपको कल को रसगुल्ला लगे हो कि दशहरा को माठ लगे हो, पर आज थोड़ी मैं आपको, क्योंकि गोपाष्टमी है, बाकी बधाई के रूप में हमारे यहाँ, अपने यहाँ जो गोपाष्टमी है ना, वह को एक मतलब समझो। सबको तो पहले, सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि गोपाष्टमी एक ऐसा उत्सव है कि जा उत्सव पे ठाकुर जी जा परिवार में प्रगट्यो, जा कुल में प्रगट्यो, वाह कुल को प्रोफेशन अपनो प्रोफेशन माने हैं। जबकि ठाकुर जी को प्रोफेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेत इंदिरा शश्वदत्री। ठाकुर जी को गाय चरा के और अपनी आजीविका को निर्वाह नहीं करना है। भाई नंदराय जी के घर में प्रगटे हो, और जो नंदराय जी की आजीविका होए वाकू करने ठाकुर जी उत्तराधिकारी तरीके तैयार नहीं होए, तो नंदराय जी को विश्वास कैसे होए कि मेरा बेटा है। तो आज को वो दिन है जा दिन ठाकुर जी ने कही कि अच्छा मैं गाय चरावे जाऊंगा, क्योंकि सब ग्वालाएं जावे ना, गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने पधारे। अब आज तो अपने को गाय चराने के लिए कोई गोपाल जावे, वाको क्या उमंग होवे अपने को पता नहीं चाहिए, क्यों अपन गाय चरावे नहीं है। और जैसे बिजनेसमैन को बेटा कोई बिजनेस की ऑफिस में जाके बैठे, या डॉक्टर को बेटा कोई ऐसे डिस्पेंसरी में जाके बैठे, या कोई ब्राह्मण को बेटा जो है वो उपदेश देने बैठे, वाको ब्राह्मण परिवार या डॉक्टर परिवार या कोई वकील को परिवार को बेटा ब्रीफ लेके हाईकोर्ट में पहुंच जाए एलएलबी होके, तो वो को वाको जो उत्साह, वाकी जो उमंग परिवार में हुए है, ऐसे ग्वाल को बेटा गाय चराने गए हो, वाको उमंग उत्साह कितनो ग्वालन को होतो होगो, वो बात समझनी चाहिए।
और वह उमंग को मनाने के लिए नंदराय जी ने अपने सारे गोपन के कुनबा को गोठ के लिए आमंत्रित किया, और जहाँ में उनके गोपन के कुनबा में जो चीज़ खाई जाए, लड्डू, पूड़ी, सेर, सीरा, खीर, वाह की गोठ दी। और वो आज अपने यहाँ ठाकुर जी को वाह पद्धति से वो भोग धरे जाए और सब कुनबा के हिसाब से भोग धरे जाए, वाह को कुंडवारो कहे हैं। गलती से वाह को अशुद्ध उच्चारण कुंडवारो हो गया है, वो कुंडवारो नहीं है, कुनबा। कुनबा यानी कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो फीस्ट वाह को नाम कुनवारो। जो कम्युनिटी को अपने पूरी अपनी जो अपना कुल है, अपना कुनबा है, वाह को जो अपन गोठ दें, वाह को नाम कुनवारो। तो नंदराय जी को वो खुशी है। हमारे बचपन तक हम गोस्वामी परिवारन में ऐसा नियम હતો कि जब कोई गोस्वामी को बच्चा ठाकुर जी के पहली बार श्रृंगार करवे जातो तो आखी बधाई में सोना के कड़ा, सोना की चेन, ऐसी चीज़ बांटते कि आज ठाकुर जी की श्रृंगार करने हमारा बाबा गयो। वहाँ को उत्साह होता। तो अब तो वो चालू खाता को काम हो गया सब, कोई बधाई बांटे नहीं आजकल, पर हमारे बचपन तक वो पद्धति हती। तो ये एक बात समझो कि आज नंदराय जी को, ठाकुर जी को जैसे आज उमंग है गाय चराने की, ऐसे नंदराय जी को भी उमंग है कि आज मेरा बेटा गाय चराने का जो मेरा प्रोफेशन है वह के लिए पहली बार गयो। और वह प्रोफेशन को ठाकुर जी ने स्वीकार्यो। बाकी अब नंदराय जी के सामने तो क्या शेखी बगाड़ सकें, वो तो एक्सपर्ट होंगे, पर यशोदा जी के सामने तो शेखी बगाड़ सकें न कि मैया में कैसी कैसी गाय चराई। पूछ देखो बलभद्र ददाते। यशोदा जी को पता नहीं हो कि गाय कैसे चराई जाए। नंदराय जी के सामने शेखी बगा रहे हैं तो शायद पोल खुल जाए ना। यशोदा जी के सामने जाके ठाकुर जी अपनी शेखी बगा रहे हैं कि भाई बहुत जोरदार गाय आज मैंने भी चराई। अब तुमको विश्वास नहीं हो तो पूछो बलराम से, बलभद्र दादा से पूछो कि कैसी गाय चराई मैंने। क्या चराई कि एक गाय भाग गई थी झुंड में से, वह कुटेर के पाछी बुला ली बस। वहां में तो मुझ पे ताव आ गया ना ठाकुर जी के भी, मैया में कैसी कैसी गाय चराई। तो ठाकुर जी को भी उमंग है, आपको गोप बालकन को भी उमंग है। ये गोपाष्टमी को उत्सव अपने आज के पैनल, कल की पैनल, परसों की पैनल और वाकी पैनल में भी अपने को भी ऐसे समझना चाहिए कि मैया में कैसे कैसे आलेख पत्र बाँचे। जबान लड़खड़ा रही थी तो भी बाँच के सुनाई, मैया में कैसे कैसे आलेख सुनाई। अपने को भी वो होना चाहिए, क्योंकि ये अपनो कुनबा है। महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार भागवत को विचार करना वो अपनो कुनबा है, और वाकई अपनो कुनबारो है, ये बात समझो। तो जाके घर में शेखी बगाड़ो, जाके सामने बगाड़ सकते हो, माँ के सामने, वाइफ के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने, कि कैसे कैसे आलेख पत्र बचे। पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तो भी बाँच के सुनाए कैसे कैसे आलेख पत्र बाँचे मैया में। ठीक है कि नहीं? तो यह रहस्य को समझो कि अपना भी एक कुनबारा है, और श्री महाप्रभु जी अपने को, वो अपनी शेखी को महाप्रभु जी यशोदा जी की तरह प्यार से देखें कि हाँ मेरे बालकन ने अच्छे अच्छे आलेख पत्र पाँचे मेरे सिद्धांत के। वो धन्यता अपने को अनुभव होनी चाहिए कि वो गोपीनाथ जी को प्रसन्नता होनी चाहिए कि अच्छा मेरे सब बालकन ने कैसे कैसे अच्छे आलेख पत्र बाँचे। भले नहीं बाँची हो तो का भयो, बच्चा को ना काम शेखी बगाड़, ना शेखी तो अपन बगाड़ सके ना। बस महाप्रभु जी गोसाई जी के सामने एक वक्त जाके बस विनती करके हाथ जोड़ कह दो कि प्रभु मैंने कैसे कैसे आलेख पत्र बाँचे, बस तो मजा आ जाएगी उनको भी। रामानुज मत के बहुत, रामानुजाचार्य के दादा गुरु यामुने आचार्य हैं, तो उनने एक आलवंदार स्तोत्र लिखो है। वह स्तोत्र में वो ऐसे भगवान को कहे हैं कि भाई तेरी स्तुति कौन सके।
ब्रह्मा शिव इंद्र भी तेरी स्तुति बराबर नहीं कर सके, तो मैं तेरी स्तुति कैसे कर सकूंगा। और फिर वसुदेव जी की तरह उनको राजस भाव आवे कि वो बहुत ज़्यादा अक्ल वाले हैं, वो तेरी बहुत डिटेल जानते हों और तेरी मेरे से अच्छी स्तुति करते हों, तो सहज संभव है कि तुमको उन पर ज़्यादा खुशी होती है। पर मैं तो को क्या कह रहे हूँ, सुन, कि उन पर खुश हो के मत हो, वो मेरा विषय नहीं है, मेरे पे ज़्यादा खुश हो। क्योंकि खुश काय पे हो जाए, जाकू अपन अपनो मानते हैं वो अपनो परिश्रम करे तो। और तेरी स्तुति करने में देवतान को भी परिश्रम है, मोको भी परिश्रम है, पर वो समर्थन को परिश्रम है, मोको असमर्थ को परिश्रम है। किंचैष शक्त्यतिशयेन नतेनु कंप्या स्तोतापितु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मंद बुद्धे। मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि होने के बावजूद भी तेरी स्तुति के लिए इतना परिश्रम ले रहे हूँ। तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मंद बुद्धे इत्युद्यमो मुचितो मम चाब्ज नेत्रे। तो मेरे श्रम की तेरे को वाह ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत अच्छी स्तुति करी। अपन भी को ऐसे सोचना चाहिए कि श्याम मनोहर जी कुछ बड़बड़ाहट करे 5 ग्रंथ ज़्यादा बढ़ के, वहाँ में क्या बड़ी बात है। हमने जो आलेख पत्र पढ़े तत्र श्रमस्तु सुलभो मम बंध बुद्धे इत्युद्यमो मुचितो मम चाब्जे। कुछ भी पुस्तक पढ़े बिना आलेख पत्र अच्छा पढ़ के बताया, मैया में कैसे आलेख पत्र सुनाई। ये भाव अपने भीतर होना चाहिए। और वो बात आप जाके गोपीनाथ जी को, श्री महाप्रभु जी को और ये गोसाई जी को विनती करोगे ना, तो जैसे यशोदा जी ने गले लगा लियो और ठाकुर जी पधारे तो उन पर मुठिया वारे के उनको नज़र नहीं लग जाए पहली बार गाय चराने की, ऐसे ये भी आपको मुठिया वार के नज़र उतार देंगे। इतना आप मन में आश्वस्त रखो। सो अपन नाम लीला, रूप लीला और भगवत लीला के द्वारा कैसे निरोध हुए बाकी चर्चा कर रहे थे। ये लीला को एक मुख्य भेद क्योंकि चाहे नाम लीला होए, चाहे रूप लीला होए, चाहे भगवत लीला होए, सब लीलान में अपन देख रहे हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्तर मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लीलाएं आ रही हैं। रूप में भी आ रही हैं, नाम में भी आ रही हैं और भागवत में भी आ रही हैं। पर इन 10 विध लीलान को देखने को एक और नजरिया है और वो अपने को भूलना नहीं चाहिए और बड़ा सिग्निफिकेंट नजरिया है। आज की तारीख में साइंस में ऐसे कहा जाए कि मैटर जो है, कोई भी मैटर वो टाइम और स्पेस में होवे है। जो टाइम स्पेस में होवे वाकू मैटर कहा जाए। मैटर की डेफिनेशन ऐसी है कि जब भी कोई मैटर है तो कोई टाइम में है, कोई स्पेस में है। अपने यहाँ स्पेस को भी मैटर मान्यो गयो है, वो एक अपनी दृष्टि है जो अभी साइंटिस्टन को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अभी वो साइंटिस्ट या रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं, या के लिए वो स्पेस को अलग माने हैं, मैटर से अलग माने हैं। वैसे आइंस्टीन ने खुलासा कर दिया तो कि स्पेस और मैटर रिलेटिव हैं, फिर भी नहीं साइंटिस्ट समझें तो ना समझो। अपन को समझना पड़ेगा ये बात कि अपने यहाँ स्पेस जो है नहीं है, अपने यहाँ स्पेस के ठिकाने एक अलग चीज़ है जाको देश क्या हैं। देश माने भारत देश और ये देश नहीं। देश को मतलब है कि कोई भी चीज़ कहीं है तो कोई देश में है। जैसे ये माइक है तो ये टेबल रूपी देश में है, ये टेबल है तो ये आंगन रूपी देश में है, ये मंदिर है तो ये किशनगढ़ रूपी देश में है, किशनगढ़ है तो राजस्थान रूपी देश में है। ऐसे कोई देश में कोई चीज़ हो, जैसे माथा के बाल हैं तो ये खोपड़ी रूपी देश में है,
जीभ है तो मोह की देश में है, ऐसे समझ में आया ना। नख है तो उंगलिन के देश में है। तो जो भी चीज कोई है वो कोई देश में हुए है। वो माने जरूरी नहीं है कि वो स्पेस ही होना चाहिए, स्पेस भी एक मैटर है, वहाँ भी कोई चीज़ हो सके, सब चीज़ देश बन सके है। तो जो चीज़ हुए है वो कोई न कोई देश में हुए है और कोई न कोई काल में हुए है और वाको कोई न कोई स्वरूप हुए है। यानी अपने यहाँ स्वरूप जाको वो लोग साइंटिस्ट लोग मैटर के हैं, वाको अपन स्वरूप कह रहे हैं। तो जो भी वस्तु हैं, जो भी वस्तु के स्वरूप हैं वो कोई न कोई देश काल में है। ऐसे देश काल और स्वरूप तीन चीज मानी जाए। सो जो भी लीला हो रही है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया की हर चीज कोई देश में है, कोई काल में है। जैसे अपना ये शिविर भागवत को अभी राजस्थान प्रदेश में चल रहे है और अपन ने जा तारीख से या को शुरू किए और कल तक चलेगो, तो वह काल में चल रहे है। और या को कोई एक स्वरूप है। स्वरूप क्या कि अपन जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ में, जो भाग ले रहे हैं, वो या शिविर को स्वरूप है। तो जैसे देश काल और स्वरूप में कोई चीज हो रही हुए है, ये शिविर की घटना घट रही है, ऐसे भगवान की लीला भी यदि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय की लीला है, तो कोई न कोई देश, कोई न कोई काल, कोई न कोई स्वरूपता होनी चाहिए ना। अपनी समझ की फ्रेमवर्क यही है ना कि जो भी कुछ हो रहा है कोई न कोई देश में, कोई न कोई काल में, कोई न कोई स्वरूप से कोई चीज वस्तु हो रही है। पर भगवान की लीला के तीन स्वरूप हैं, तीन रूप हैं। एक भगवान की लीला देश काल स्वरूप की मर्यादा सु अतीत हुए, जा लीला को अपन आश्रय लीला कहें। क्योंकि देश काल और स्वरूप वह आश्रय में पैदा भयो है, वो आश्रय लीला कोई देश काल स्वरूप में पैदा नहीं हो रही है। जो भी देश पैदा भयो है वो आश्रय में पैदा भयो है। एक छोटी सी बात समझोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि अपने भीतर ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे डाइजेशन, कई सिस्टम बॉडी में काम कर रही हैं। अब उनको देश क्या है? बॉडी है। उनको कोई काल है जो अपनी आयुष्य है। उनको कुछ स्वरूप है सबको। वो अपन MRI से भी देख सकें, CT स्कैन से भी देख सकें। उनको कुछ स्वरूप है, जाके फोटो भी पाड़े जा सकें। पर उनको देश क्या है? ये बॉडी है। और जो बॉडी ये देश है, तो वहां में एक रहस्य समझो कि ये बॉडी में पैदा भये हैं कि बॉडी के साथ पैदा भये हैं? बॉडी के साथ पैदा भये। बॉडी के साथ पैदा भये पर काम करते हुए जब बॉडी पैदा हो जाए तब। वाकई पहले ये सब शांति से बैठे हैं अंदर। माने माँ के पेट में माँ को दिल धड़के है, बच्चा को दिल नहीं धड़के है। माँ के पेट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो माँ को हो रहे है, बच्चा को नहीं हो रहे है। तो आश्रय लीला में देश काल और स्वरूप माँ के पेट में जैसे बच्चा हुआ है ना, वह तरह सु है करके आश्रय लीला देश काल मर्यादा सु अतीत है। बात समझ में आई? क्योंकि देश काल और स्वरूप सारे वह आश्रय में पैदा हो रहे हैं। आश्रय लीला देश काल स्वरूप में नहीं हो रही है पैदा। तो एक लीला आश्रय लीला देश काल मर्यादा सु अतीत है, अभाव है। एक लीला सर्गसु लेके और मुक्ति पर्यंत की एक लीला है, वो देश काल स्वरूप को घड़ने वाली लीला है। क्योंकि सर्ग हो रहे हो है
तो वो देश काल प्रकट हो रहे हो है, स्वर्ग हो रहे हो है तो वो काल प्रकट हो रहे हो है, सर्ग हो रहे हो है तो वो स्वरूप प्रकट हो रहे हो है। जैसे अपने बॉडी के भीतर के फंक्शन वो अपन समझ सकें। ये एक ऐसी लीला है। इनकी तुलना में निरोध लीला कैसी है कि देश काल के मर्यादा में होती लीला है। या रहस्य को समझो, जो देश कालातीत आश्रय है वो देश काल में एंटर हो रहे है। अपन जाने अच्छी तरह कि भगवान मथुरा में प्रकटे, तो भगवान के प्राकट्य को देश कौन सो? मथुरा। अपन जाने अच्छी तरह कि सारी लीला प्रभु ने व्रज में, मथुरा में और द्वारका में करी, तो वो उनके देश बने। परीक्षित राजा ने खुद सुखदेव जी से पूछा है कि ये लीला कितने बरस करी, वो भी तो खुलासा करो। तो काल भी पूछे है कि कितने काल में ये लीला करी। तो ये जो लीला है वो काल में पैदा भई है। जो देश कालातीत तत्व है, देश काल स्वरूपातीत तत्व है, वह को देश काल स्वरूप में अंदर आना है। ये बात समझ में आई बराबर? या तरीके की 3 तरीके की लीला हैं, और इन 3 तरह की लीला में जो देश काल को घड़ने वाली लीला है, सर्ग से लेके अभी अपन यूँ समझें कि ईशानुकथा पर्यंत तक की, वो कुछ देश, कुछ काल, कुछ स्वरूप घड़े हैं हर चीज को। ये अपन जिनने सर्गादि के मैंने तृतीय स्कंद सु मैंने 9वें स्कंद तक के शिविर अटेंड किए हैं, उनको ये बराबर बात समझ में आएगी। स्थान लीला खुद ये बता रही है कि कौन को प्लेसमेंट कहाँ भयो। तो वो प्लेसमेंट की जो लीला है वो देश की लीला ही तो है ना। तो देश को घड़वे की लीला है कि जहाँ देश घड़े गयो कि अच्छा तुम यहाँ, जैसे देवतान को स्वर्ग में रखो, बलि को पाताल में रखो, तो वो कोई प्लेस में उनको लगायो गयो, तो वो देश काल घड़वे की लीला है सारी की सारी। ये जो देश काल को घड़वे की लीला है, वाकई खूबसूरती ये है कि वो प्रभु डायरेक्ट सामने आके नहीं करें, वो प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव के इंटरेक्शन से करे हैं। प्रकृति पुरुष से इंटरेक्ट करे, पुरुष प्रकृति से इंटरेक्ट करे, वासु सर्ग होवे। वो भी मैं प्रक्रिया आपको बता चुका हूँ, चित्त आदि की, और भूत, पंच महाभूत कैसे प्रकट हुए वगैरह वगैरह। तो ये जीवाश्रित लीला है, माने जीव और जो जगत है, जड़ जगत और जीव जगत है, इनको रूप धारण करके प्रभु देश काल को घड़वे की लीला करे हैं। अब इनको घड़ने की लीला, देश काल को घड़वे की लीला जीव और जड़ को आश्रित करके, जड़ प्रकृति को और जीव को आश्रित करके करे हैं। यासु अपने को सहज ऐसा लगे कि निरोध लीला भी भगवान ने वाह तरह सु करी होनी चाहिए, क्योंकि अपने बीच में प्रकटे ना, अपने बीच में प्रकटे तो अपने जैसे प्रकटे। और वो मैं अभी आपको गोपाष्टमी के खुलासा में बता चुके हो कि गोपन के बीच में प्रकटे तो गोपन के कार्य किए, गोपन को उत्सव मनायो, गोपन की सारे श्रृंगार किए, तो वो अपने को लगे कि प्रभु ने जैसे देश काल घड़ने की लीला जड़ और जीव और काल और प्रकृति के माने प्रकार, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष के आधार पर करी, ऐसे ही निरोध लीला भी वाह तरह से करी होगी। पर वाह तरह से नहीं करी है, ये रहस्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ एंटर भय हैं, एंटर भय हैं, इनके अधीन नहीं भय हैं। अपन जब कर रहे हैं इनके अधीन होके कर रहे हैं। या के लिए कृष्ण लीला के वर्णन में बहुत सारे चमत्कार, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि चमत्कार है या लिए कृष्ण नहीं है, पर कृष्ण है या लिए वो उनने बहुत सारे चमत्कार जो दिखाए हैं
वो या लिए नहीं लिखा है चमत्कार के उनको कोई कृष्ण माने, नहीं माने तो क्या फर्क पड़े कृष्ण, पर सिर्फ या बात को समझाने के लिए बताएं कि देश काल स्वरूप की मर्यादा में एंटर होने के बाद भी मैं देश काल स्वरूप की मर्यादा से अतीत हूं करके महाप्रभु जी एक आज्ञा करें कि अन्वपि ब्रह्म व्यापकम भवति कृष्ण यशोदा क्रोड़े स्थितोपि सकल जगदाधारो भवति। यशोदा जी की गोद में लेटे भयो कृष्ण के लिए अपन को लगेगा कि अब कृष्ण को देश यशोदा की गोद है, पर कृष्ण को देश यशोदा की गोद है, वह यशोदा की गोद में कृष्ण प्रकट्यो है। कृष्ण को देश यशोदा की गोद यदि होए भी तो वो कृष्ण यशोदा समेत सारो व्रज आश्रय रूप कृष्ण की गोद में है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो वो जो निरोध लीला है वाकई एक खासियत यह है कि वो देश काल में प्रकट भई लीला है, पर देश कालानुरोधिनी लीला नहीं है। अपने कोई बात कोई भगवान की दिव्य सामर्थ्य की या कोई अचिंत्य सामर्थ्य की या कोई रहस्य की तरह की लगे, पर ध्यान से समझो एक बात, थोड़ी से में आपको समझ में आ सके कि अमेरिका में कोई घटना हो रही है अभी, जैसे वो 2 टावर पड़े थे, वो जब टावर पड़े वाको टीवी में रिले अपने को यहाँ इंडिया में भयो और अपन भी वाको देख सक रहे थे कि नहीं देख सक रहे थे। कोई क्रिकेट मैच कहीं चलती होए, वो कहीं चलती होए, अपन वाको यहाँ देख सकें कि नहीं। तो जा देश में लीला हो रही है वह देश में नहीं देख रहे हैं, अपने देश में देख रहे हैं। जा काल में भई होए वाह काल में नहीं, अपने काल में वाको देख रहे हैं। जा स्वरूप में भई होए वाह स्वरूप में नहीं। एक सहज समझो कि आप अपनी खुली आंख से क्रिकेट के स्टेडियम में जाके देखोगे ना, तो उतने कलर नहीं दिखेंगे जितने टीवी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं। टीवी के स्क्रीन में कुछ और कलर दिखे हैं अपने को, वहाँ वो उतने कलर अपने को नहीं दिखे हैं। तो वाको स्वरूप कुछ और है, या को स्वरूप कुछ और है, पर जो अपना स्वरूप अपन वाको प्रदान करें वह स्वरूप में वो प्रकट हो सके है वो लीला। या मैं कोई बहुत ऐसे सिर खुजलाने की बात नहीं है कि कौन सी बात कर रहे हैं, डे टू डे अपना अनुभव है, अपन समझ सकें या बात को। तो डे टू डे अनुभव ये टीवी में जब अपने को मिल रहे है कि देश कालातीत जो बात है वो अपने देश काल में प्रकट हो रही है, वाकई अपन यूँ समझें कि अपने देश काल के अधीन है, ऐसे नहीं है। टीवी की जो लीला अपने को दिखलाई दे रही है वो अपने देश काल के अधीन नहीं है, पर अपने देश काल में प्रकट हो रही है। क्योंकि अपने देश काल में प्रकट हो रही है और अपने देश काल के अधीन होए तो हिंदुस्तान में जो क्रिकेट दिखनी चाहिए वो पाकिस्तान में नहीं दिखनी चाहिए, अपने देश में अपने काल में दिख रही है। अभी हिंदुस्तान में समझो कि रात को दिख रही हो, वो क्रिकेट चल रही है वहां सुबह, ऐसा होवे कि नहीं होवे। कहीं दोपहर होए वहां बखत वो क्रिकेट दिखती होए, जो चल रही हो वहां रात को क्रिकेट। तो देश बदल गयो, काल बदल गयो, स्वरूप बदल गयो, और हर देश काल में वो प्रकट हो रही है, पर वह देश काल के अधीन नहीं हो रही है। ये जैसे अपन क्रिकेट के उदाहरण से समझ सके हैं, वह तरह से कृष्ण लीला के निरोध लीला को अपने को समझना चाहिए कि वो देश काल में प्रकट हो रही है पर देश काल के अधीन नहीं है। या लिए जब भी कोई को भ्रमणा हुए या तरीके के ये कृष्ण की निरोध लीला देश काल में प्रकट भई है या सु देश काल के अधीन है, तो कभी कभी कृष्ण चमत्कार दिखा के वाकु भ्रमणा को दूर करें। भाई तुम ऐसे मत समझो कि या देश काल में प्रकट भय हो या सो या देश काल के स्वरूप के अधीन में हो गए हो। अधीन में नहीं भयो हूं, वहां में सिर्फ प्रकट भयो हूं। जैसे यशोदा जी ने रस्सी से बांधना चाहे, अब एक छोटे बच्चा को बांधने के लिए कितनी रस्सी चाहिए, पर जितनी घर की रस्सी लाई वो सब छोटी पड़ी। वो क्या प्रमाण है कि जा स्वरूप में प्रकट भयो है वा स्वरूप में वो बंध नहीं गयो है, वह स्वरूप में वो सिर्फ प्रकट गयो है। वहां में तुम बांधना चाहो तो हर रस्सी छोटी पड़ेगी, और वो बंधना चाहे कोई छोटी नहीं पड़ेगी।
वो यदि बनना चाहे तो कोई रस्सी छोटी नहीं पड़ेगी, पर तुम बांधना चाहो वाकू कि या इतना छोटा स्वरूप पर, समझो कि 1 फुट का स्वरूप प्रकट भयो तो अपन 2 फुट की डोरी लाके बांध दें। 1 फुट के स्वरूप को 2 फुट की डोरी से बांधा नहीं जा सके। प्रॉब्लम यह है, बात समझ में आई ना। और वो बनना चाहे तो 1 फुट को प्रकट भयो और आधे फुट की डोरी से बन सके। वाकु समस्या नहीं, क्योंकि वो देश काल और स्वरूप में प्रकट भयो है, वाके अधीन नहीं भयो है। ये एक समझो। तो ये जित निरोध लीला को, ये एक पहलू अपन यदि नहीं समझे ना, तो जो आगे 10वें स्कंद में लीलाएं चलेंगी उनमें बहुत सारा व्यत्यय पैदा हो जाएगा। जैसे एक छोटे छोटे उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो आपको ख्याल आएगा कि ऐसे वृंदावन में वेणु बजाई तो कोई टीवी पे ऑनलाइन रिले हो रही थी गोकुल में, वो गोकुल में उनने सुनी कैसे वेणु? वो वेणु तो बज रही थी वृंदावन में, और ब्रज में गोपिन को वेणु सुनाई पड़ी और दौड़ के वहां चली गई वृंदावन। तो कोई अपन जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे कोई ऑनलाइन योगेश भाई आए थे वहां? वो योगेश भाई ऑनलाइन में वाकू रिले करने नहीं आए थे, वो योगेश्वरेश्वर भाई ऑनलाइन कर रहे थे वाकू। क्योंकि वह देश काल में जहाँ वृंदावन के देश में वो बंसी बजा रहे थे, वहाँ वो बंसी वादन प्रकट हो रहे हो, तो वहाँ वो बंसी वादन घिरे नहीं, तो बंसी वादन को ऑनलाइन जहाँ रिले करना है वहाँ कर सके। और पासी खूबसूरती ये कि वो ऑनलाइन रिले थोड़ा बहुत अपने भी ऐसा है, छोटी मोटी सामर्थ्य कि जो डायल करे वही को ही ऐसा सुनाई दे, सबको नहीं सुनाई दे। वहां जो डायल करे वह को सुनाई दिया ऐसा नहीं है। तो जाकू वो सुनाना चाहते तो वो सुन रहे थे, जो नहीं सुनाना चाहते तो वो सब सो ही रहे थे। वाह बखत भी उनको क्यों नहीं सुनाई दियो? यदि इतना लाउड बज रहे हो तो धूम धमाका के साथ कि वृंदावन में बजती भाई वेणु यहाँ ब्रज में सुनाई देती हो, तो भाई सबको तो बहुत बड़े धूम धमाका से बज रही होगी ना, पर वो तो सबको ही सुनाई देनी चाहिए थी। तो इतने धूम धमाका से भी नहीं बज रही थी, बड़े सॉफ्टली बज रही थी। और उतनी सॉफ्टली बजती ऑनलाइन की वेणु पासी जाकू सुनाई दे रही थी, वाकू सुनाई दे रही थी, जाकू नहीं सुनाई थी। तो यासु अपन समझ सकें कि देश काल में प्रकट होती लीलाएं भी देश काल के बंधन को स्वीकार नहीं रही हैं। कितनी सारी गोपियां गई रास में, हर गोपी को यह फीलिंग है कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हो। तो कोई ऐसो रास को, कोई ऐसो कोरियोग्राफी बनाओ कि ये फीलिंग पैदा हो सके हर एक नाचने वाले को कि मेरे साथ नाच रहे हो। अपन कहेंगे वहां को सीधो सा उपाय है कि कृष्ण को सेंटर में रख दो तो सबको लगेगा कि मेरे साथ नाच रहे हो, पर कृष्ण सेंटर में नहीं है। तो कृष्ण सेंटर में नहीं है, तो कृष्ण तो गोपिन के खंदा पे हाथ धर के नाच रहे होते, तो सेंटर में कहाँ? तो खंदा पे हाथ धर के नाच रहे होते, तो हर गोपी को ये फीलिंग कैसे, भाई कैसे कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हो? तो स्वरूप की जो मर्यादा है वाकी कि यदि या के साथ स्वरूप नाच रहे हो तो वा के साथ स्वरूप नहीं नाच रहे हो है, वो मर्यादा में वो प्रकट भयो है, पर वह मर्यादा से वो बंध्यो नहीं है। बात समझ में आई ना मेरी? निरोध लीला को कुछ भी समझ न हो अच्छी तरह से, तो पहली शर्त है कि देश काल स्वरूप की मर्यादा में प्रकट हो के कृष्ण ने सारी निरोध लीला करी है, पर देश काल स्वरूप की मर्यादा में वो बंध्यो नहीं है। और सर्गसु लेके और ईशानु कथा पर्यंत की जितनी लीलाएं हैं वो देश काल के और स्वरूप की मर्यादा को घड़ने की लीलाएं हैं कि इनसु देश काल मर्यादा घड़ी जा सके। वो घड़ी भाई मर्यादा में फिर कृष्ण प्रकट हुए है, और प्रकट होने के बाद भी आश्रय की तरह अपनी वो देश काल मर्यादा सु अतीतता भी प्रकट करे है, और देश काल मर्यादा में अपनी उपस्थिति भी प्रकट करे। तो देश काल मर्यादा में उपस्थिति प्रकट भी करे और वासु अतीत भी प्रकट करे। ये दोनों जो जहां कॉन्ट्राडिक्टरी पहलू जा लीला में प्रकट होते हुए, वा लीला का नाम निरोध लीला है। ये पहलू अपने को खास निरोध लीला के, नहीं तो कृष्ण लीला को कोई भी पहलू अपने को समझ ही नहीं आएगा। या तो लगेगी कि ये गप है, या लगेगी कि कोई मिथ है, माइथोलॉजी है ये, पर ये न तो गप है न ये माइथोलॉजी है। ये या बात को समझाने के लिए है
और वो बात अपन टीवी से समझे, टीवी को तो माइथोलॉजी नहीं माने ना। जहाँ वक्त आप टीवी देख रहे हो कि कहीं सुबह क्रिकेट चल रही है और आपको रात को दिख रही है, तो मिथ है क्या, माइथोलॉजी है क्या रियलिटी है? वाकू आप माइथोलॉजी नहीं मानो, पर कृष्ण लीला को अपन यह सोचें कि वो माइथोलॉजी है, क्योंकि बाबू का टीवी बनाया कौन ने? तो योगेश भाई ऑनलाइन रिले करवे कहाँ गए थे, तो कैसे कियो है भाई? योगेश भाई नहीं करवे गए थे तो योगेश्वरेश्वर कर रहे हो, तो वाको ऑनलाइन रिले, ऐसे क्यों नहीं सोचो? खोटी बात है, बुरो तो नहीं लग रहा ना योगेश भाई? तो ये यहाँ को मुख्य रहस्य है। निरोध लीला की कोई पहलू को समझ न होए तो ये बात खास समझनी चाहिए। या के कारण फर्क क्या पड़ रहा है वो बात ध्यान से समझो कि जो देश काल स्वरूप को घड़ने वाली लीला है, वहाँ में जो जीव चेतना है वो लौकिक विषय में आसक्त हो जाए है, क्योंकि वाको उतना ही दिखलाई दे है। कैसे आसक्त हो जाए वाको मैंने कल आपको उदाहरण बताया कि बच्चा को दूध पीनो नहीं मिले तो अंगूठा चूसने लग जाए, क्योंकि वो इजीली वो एक मनोवृत्ति से चले कि जा तरह से मुझको दूध मिल रहा है वह तरीके की कुछ मैं एक्टिविटी करूं तो शायद दूध मिलेगो, वह तरीके की कुछ एक्टिविटी वो ऐसा अंगूठा चूस के करना चाहे, अंगूठा चूस के करना चाहे, दूध मिले कि नहीं मिले पर बच्चा को थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन तो मिला ही है न, करके चुप हो जाए। ये मधा बाबा है ना मद्रास में, चेन्नई में, ये छोटे होते ना 5-6 बरस के, तब की एक कथा बताऊं बड़ी मजेदार, कि जब रोते नहीं, मधा बाबा के छोटे भाई मुरली बाबा, वो जब रोते तो उनको कहते चलो बूछ लगाओ, तो उन गले में उनके एक टोंटी लटकती रहती, बूछ लगा के चुप हो जाते। बच्चन को ऐसा हुआ ऐसा रोते अपन कहते बूछ लगाओ, तो वो गले में लटकती रहती टोंटी, खुद टोंटी लगा के फिर चुप हो जाते। तो अपन मुरली बाबा ही ऐसे करें ऐसे नहीं, अपन सब ऐसा अपने अपने बूछ लगा के चुप हो जाएं। कुछ कुछ अपनी अपेक्षाएं हुए कि ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, नहीं मिले तो कोई ना कोई बूछ अपन खोल लें, लगा के चुप हो जाएं, रोते बंद हो जाएं। वो जो लौकिक विषयासक्ति है बूछ लगाने की, और रबड़ की टोंटी बच्चाएं चूसे ना वो गलान में ही लटकती रखें, यही लिए कई माताएं लटका ही दें गला में परमानेंट, के जैसे कंठी की तरह दीक्षा देके कि जब रोना बंद करना है तो बूछ लगाओ मुंह में। तो वह तरह से भगवान ने अपने गला में ये एक बूछ लगाने की कंठी पहरा रखी है विषयासक्ति की, कि वो विषयासक्ति की बूछ लगी और अपन ने रोना बंद कर दिया। बात समझ में आई मेरी? ये जो है विषयासक्ति प्रवाही जीव में भी है, मर्यादा जीव में भी है, और पुष्टि जीव में भी हुआ है। कोई पुष्टि जीव ऐसे दावा नहीं कर सके कि वाकु विषयासक्ति नहीं होवे, कोई मर्यादा जीव ऐसे नहीं दावा कर सके कि वाकु विषयासक्ति नहीं होवे। पर अंतर कितना है कि ये विषयासक्ति के कारण अपने भीतर लौकिक अहंता और लौकिक ममता बढ़ती होवे, बढ़ती रहे और बड़ी बही रहे। वेद क्या करे है आके उन्हीं लौकिक विषयन को वेद ऑर्गेनाइज करे अपने ढंग से। कैसे ऑर्गेनाइज करे? बात ध्यान से समझो कि जानवर भी मैटिंग करके बच्चा पैदा करे, मनुष्य भी मैटिंग से बच्चा पैदा कर सके, पर वेद आके बाकी व्यवस्था बतावे कि भाई शादी करके बच्चा पैदा करो। अब शादी करने के कारण अपने में एक वैदिक अहंता पैदा हुआ है, जो मैंने आपको कल या परसों बताई कि धर्म पत्नी है, ये धर्मपति है। आयो ख्याल में? वह तरीके की वैदिक अहंता ममता पैदा हो गए। वो जो वैदिक अहंता ममता पैदा हुए है, वाके कारण अपने को अपने वैदिक कर्तव्य फिर प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए?
जैसे बात ध्यान समझो कि वैदिक अहंता ममता के कारण मुझको ये पात्र है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब माता को देव के बराबर समझो, पिता को देव के बराबर समझो। ये वैदिक अहंता ममता पुत्र होने की अपने में नहीं होए तो माता को अपन देव काय को समझें, पिता को देव काय को समझें। तो पिता में ममता भी दैवी की ममता, माता में ममता भी एक दैवी की ममता को रूप ले है। आचार्य देवो भव, आचार्य को देव के बराबर समझो। तो आचार्य में जो अपनी ममता है वो भी दैवी की ममता है, लौकिक की ममता नहीं है। या रहस्य को समझो। और फिर इन ममतान के कारण जैसे लौकिक अहंता ममताएं अपनी हैं, उन लौकिक अहंता ममता एक देखो साधारण बात बताऊं आपको ख्याल में आ जाएगा। जैसे वेद यूं कहे कि तुम मनुष्य हो, तुमको कहीं घर बनाना है, घर बना के रहो तुम। चिड़िया भी घोंसला बनावे, चूहा भी जो है वो बिल बनावे, सब अपना अपना घर बना के तो रहे ही है ना। वेद क्या कहे कि घर ऐसे मत बनाओ, घर बनाने के लिए वास्तु पूजन करो, खात पूजन करो, खात पूजन करके वास्तु देवता की प्रतिष्ठा करो। वह तरह की वास्तु देवता की प्रतिष्ठा करके वह घर में तुम रह रहे हो। तो अब वह घर में जो ममता है तुमको, वो चूहा जैसे बिल में लौकी की ममता सु रह रहे हो है, वह तरह से नहीं, तुम वास्तु देवता की जहां प्रतिष्ठा करी है ऐसे घर में तुम रह रहे हो। खात मुहूर्त जहां कियो है वैदिक विधि सु, वह घर पर तुम रह रहे हो। वो जो ममता है पाछी, वो घर वो को वही है, पर वहां में ममता लौकिकी होने के बजाय वैदिकी हो गई। बात समझ में आई अच्छी तरह से। स्त्री वो के वही है, पुरुष वो के वही है, पर वैदिक विधि से अपन ने शादी करी तो वह स्त्री के धर्मपत्नी होने की ममता, वह पति के धर्मपति होने की ममता वैदिकी ममता हो गई। वो सिर्फ लौकिक ममता नहीं रह गई, थोड़ा वाको रिफाइनमेंट हो गया। बात समझे ना। जैसे खान में से कोई हीरा निकले और अपन वाकू तराश के और एक दूसरा रूप दे दें, ऐसे वाकू तराश के एक रूप दिया जाए वेद के द्वारा। विषय वो को वही है, हाँ, जो विषय पशु से लेके अपन तक कॉमन है, पर पशु वाकू वैदिकी ढंग से तराशे नहीं है। अपन वाकू वैदिक के जो धर्म के संस्कार हैं उनसे तराशे हैं। जैसे बच्चा कुछ जनोई दें हैं तो वाको संस्कार करें, मुंडन करावें तो वाको संस्कार करें। वो संस्कार सब जो क्या है वो बच्चा को तराशने की एक प्रक्रिया है। वो वैदिकी अहंता ममता अपनी हुए है। और वह वैदिकी अहंता ममता के बाद पाछी जब निरोध लीला हुए है